और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, इस वक्त मातोश्री में हम मौजूद थे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब से बस चंद पल पहले ही यहां से सीधे शिवसेना भवन के लिए रवाना हुए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जहां बैठक होने वाली है। आगे किस तरह से सत्ता का ये महासंग्राम बढ़ता दिखाई देगा, अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उस पर मंथन करेंगे। लेकिन मातोश्री जो लगातार इस विचार मंथन का केंद्र बना हुआ था, यहां लगातार बातचीत और इस पर मंथन का सिलसिला चलता रहा। कल देर रात तक के लगातार अपने सांसदों से वो बातचीत करते रहे। शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात हुई है, एनसीपी के कई और वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद थे, जयंत पाटिल थे, प्रफुल्ल भाई पटेल उनके साथ मौजूद थे, अजीत दादा पवार भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन अब जबकि खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री शिवसेना भवन के लिए यहां से निकल चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, किस तरह से अब अपनी सत्ता को और मजबूती से बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेना है, उस पर लगातार विश्वास में लेने की कोशिश होगी अपने तमाम समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। लेकिन खास बात यह कि अब वो अपनी जैसे ही बात भी रखेंगे, आज शाम को ही आदित्य ठाकरे मरीन लाइंस में एक बड़ी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं अपनी बात सामने रखने के लिए। जिस तरह से अब शक्ति प्रदर्शन का भी दौर शुरू हो चुका है, शिवसेना लगातार एक के बाद एक अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी शक्ति को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरीके से अब उद्धव ठाकरे भी विचार मंथन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मीटिंग के लिए रवाना यहां से हो चुके हैं शिवसेना भवन के लिए। पीछे हमारे मातोश्री है, जहां से अभी अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रवाना हुए हैं और अब जबकि वो शिवसेना भवन में होंगे, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में विचार मंथन होगा कि आगे महाविकास आघाड़ी का क्या रहने वाला है कदम, शिवसेना किस तरह से मजबूती से अपने दल को मजबूत रखने का संदेश देगी। इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे तय करेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर, हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। आशीष, अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से एक बड़े फैसले हो सकते हैं, क्या आपके इर्द गिर्द हो रही है हरकत इस वक्त? प्रशांत, इस वक्त मैं एकनाथ शिंदे के घर पे हूं और इस वक्त आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहां पर लगा दिया गया है। रास्ते की जो बैरिगेटिंग है वो की जा रही है, क्योंकि आज शाम जब 4 बजे के करीब जो है आदित्य ठाकरे अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन जो है वो थाने स्थित उनके घर पर होगा। सबसे अहम बात यह है कि ये रास्ता देखें, इस रास्ते को अभी कुछ देर बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, बैरिगेटिंग कर दी जाएगी। अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करने के लिए साफ तौर पे लोगों को निर्देश दिया जा रहा है और जहां पे भी आपको बैनर पोस्टर दिखाई पड़ेंगे, उन बैनर्स पोस्टर्स में कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ जाएगा कि एक तरह से हम आपके साथ हैं, एकनाथ शिंदे के साथ लोग जो है वो थाने के लोग खड़े हैं, ये साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर आपको बैरिगेटिंग करते हुए, बंदोबस्त करते हुए दिखाई पड़ेगी शाम 4 बजे, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन है तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का भी शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। हालात जो है वो साफ तौर पे बयान कर रहे हैं कि स्थितियां जिस तरह की महाराष्ट्र में बनी हुई है, ऐसे में दोनों ही गुटों का टकराव होने की संभावना है और ऐसे में जो समर्थक हैं वो और जो विरोधी हैं वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं। लिहाजा उनके घर पर इस वक्त पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है और साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं लोगों को कि वो यहाँ पर इकट्ठा ना होने पाए। लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है, लेकिन अभी भी शिवसेना के जो अलग अलग गुट हैं उसमें से कौन सा गुट यहाँ पे पहुंच पाएगा, अचानक ही उपद्रव की स्थिति न तैयार होने पाए, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है प्रशांत। और यही वजह है कि अंदर की तरफ जो दूसरी तरफ का बंगला आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर किसी की भी जाने की मनाही है। अगर एक पत्थर भी चलता है तो ऐसे में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं और यही वजह है कि जहां एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के लिए एकनाथ शिंदे के यहां समर्थक जुटेंगे तो वहीं विरोधी जो शिव सैनिक हैं वो यहां पर इकट्ठा ना होने पाए। वो स्थिति को काबू करना शिवसेना के लिए, पुलिस के लिए सबसे अहम है। अभी यहाँ पे देखें बैरिगेटिंग शुरू हो चुकी है, किसी को भी इस रूट पे, इस रास्ते पे आने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी बंगले के आसपास के भी हिस्से में दाखिल नहीं हो सकता और साफ तौर पे लोगों को देखें हटाया जा रहा है कि वो लोग वहां से हट जाएं। ये समर्थक हैं जो एकनाथ शिंदे के हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे हर किसी को निर्देश दिया गया हुआ है कि क्लैश की स्थिति होने पर कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाने ग्रामीण का जो इलाका है वहां पर जो है एक धारा 144 भी लागू कर दी गई है और साफ तौर पे जो एक जिलाधिकारी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि
इस दौरान 30 तारीख तक किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम की गतिविधि, सार्वजनिक कार्यक्रम की गतिविधि को अंजाम देने न दिया जाए, क्योंकि इस दौरान लाठी, डंडे, तलवारें ये सब इकट्ठा किए जा सकते हैं, विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा किसी को भी इकट्ठा होने न दिया जाए। राज्य में शांति बनाए रखना, पुणे थाने ग्रामीण में शांति बनाए रखना सबसे अहम है। सबसे अहम बात ये कि एकनाथ शिंदे थाने का एक बड़ा नाम है, और यही वजह है कि जो समर्थक इकट्ठा हुए हैं उनको फिलहाल एक तरह से हटाए जाने की कोशिश जारी है। लेकिन पुलिस के लिए भी समस्या ये है कि ऐसी स्थिति को काबू में कैसे करें, क्योंकि इस दौरान जो एक शक्ति प्रदर्शन के लिए जहां पे थाने में लोग इकट्ठा होंगे, वहीं आदित्य ठाकरे भी अपना शक्ति प्रदर्शन युवा शिव सैनिकों को लेकर कर रहे हैं। कोई भी गड़बड़ कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र भर में शांति भंग कर देने के लिए काफी हो सकती है, और यही वजह है कि पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। हर पॉलिटिशियंस को, हर नेता को जो शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे, लेकिन इस वक्त सभी की निगाहें आशीष शिवसेना भवन पर, जहां के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। बस कुछ ही देर पहले मातोश्री से वो निकले हैं और अब शिवसेना भवन में पहुंच चुके हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण, क्या ताजा अपडेट? मुख्यमंत्री जो पहुंचने ही वाले हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये शिवसेना का भवन है और यहां पर शिवसेना का झंडा लहरा रहा है। ये भवन है जहां पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी है, लेकिन सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, सीधी तस्वीरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त शिवसेना भवन पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी पायलट गाड़ी, आगे पुलिस की तमाम गाड़ियां हैं, उसके पीछे उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके सामने ये चुनौती है कि कैसे सरकार बचाएं, कैसे पार्टी को एकजुट रखें, और उसी कवायद में वो मातोश्री से शिवसेना भवन की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बार फिर देखिए तस्वीरें। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का काफिला आ पहुंचा है शिवसेना भवन। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, उनके सामने चुनौती न सिर्फ अपनी सरकार बचाने की है, बल्कि चुनौती पार्टी को बचाने की भी है, क्योंकि आपने पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों में तोड़फोड़ की खबरें सुनी होंगी। शिव सैनिकों का गुस्सा अब धीरे धीरे उबाल पर आ रहा है। और देखिए, ये प्राइवेट गाड़ी है, जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वो प्राइवेट गाड़ी है। पहले उन्होंने अपना घर छोड़ा जो सरकारी था, वर्षा, उसके बाद गाड़ी भी उन्होंने सरकारी छोड़ दी है, और ये प्राइवेट गाड़ी में अपने वो शिवसेना भवन पहुंचे इस बैठक के लिए। यानी उद्धव ठाकरे संदेश दे रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, जैसा कि वो पहले कह रहे थे। और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो भीड़ है वह उद्धव ठाकरे का स्वागत करने के लिए शिव सैनिकों की भीड़ है, और शिव सैनिक अभिवादन कर रहे हैं उनका। और उद्धव ठाकरे भी जब अपनी गाड़ी से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर अंदर जाते वक्त जैसे आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया था, वो भी स्वीकार करेंगे। जो बड़ी तस्वीर है, जो बड़ी बात है, वो ये है प्रशांत, जो दर्शकों को बतानी जरूरी है कि अब ये फैसला शिवसेना प्रमुख के रूप में उनको करना है कि पार्टी और सरकार दोनों को किस तरीके से वो बचाएंगे। पहले ही उनकी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। सरकार में 37 से 40 के आसपास शिवसेना के विधायक जा चुके हैं। इस वक्त तस्वीरों में देखिए, आप सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर शिव सैनिकों का उत्साह एकदम से देखते ही बनता है। हाथ हिलाकर अभिवादन सब लोग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे भी उनको जवाब दे रहे हैं। शिवसेना भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे मातोश्री से यहाँ पहुंचे हैं। आदित्य ठाकरे पहले ही यहाँ आ चुके हैं, और शिव सैनिक उनका स्वागत करने के लिए काफी संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं। ये वही बिल्डिंग है शिवसेना भवन, जहाँ से बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की सियासत को कई दशक तक न सिर्फ दिशा दी, बल्कि अपने अनुरूप कई बार उसको ढाला भी। शिवसेना को एक बड़ी ताकत बनाई। शिवसेना को महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक एक रेलेवेंस उसका बनाए रखने में उनकी बड़ी भूमिका थी। वो मराठी मानुस, मराठी लोगों के सेंटिमेंट को समझते थे, किस तरह से एक आंदोलन के जरिए एक पार्टी खड़ा किया उन्होंने, और वो पार्टी महाराष्ट्र में अग्रणी भूमिका निभाती रही। इस वक्त शिव सैनिक जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, और शिव सैनिकों का गुस्सा भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में, मुंबई के कई इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। मैं जरूर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो शिव सैनिक हैं, आप लोग उद्धव ठाकरे से मिलने आए? सवाल ही नहीं सर, हमारे पक्ष प्रमुख है, हमारे सब कुछ है, और जो गए वो गद्दार है, और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी कई जगहों पर हमने देखा कि वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही। क्या आपको लगता है तोड़फोड़ ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन ये सबक जरूरी है। शिवसेना से जो गद्दारी करेगा उनको सबक देना जरूरी है। आपका क्या मानना है? शिंदे कह रहे हैं शिवसेना तो उनकी हुई, ये कभी नहीं हो सकती शिवसेना उनकी। जो जिस बाला साहब से साथ काम किया है, जिसका बाला साहब से मंत्र लिया है, वो कभी शिवसेना के किसी का हो नहीं सकता। एक बार और दर्शकों को मैं तस्वीर दिखा
दिखाता हूँ। और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंच चुके हैं और वहां वो एक बार फिर से मीटिंग करने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी नहीं है। उनको मालूम है शिवसैनिक क्या कर सकता है, तो उन्हें पता है, वो कह रहे हैं कि और इस वक्त बड़ी तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में एक तरफ तोड़फोड़ शिवसैनिक सड़कों पे उतर चुके हैं और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे जो कि मातोश्री शिफ्ट हो चुके हैं वर्षा बंगलो से यानी सीएम हाउस से, वो अब पहुंचे हैं कहां, कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए। वो वहां पे बैठक करेंगे और बैठक के जरिए मैसेज देने की कोशिश कि जिस पार्टी को लेकर यानी शिवसेना को लेकर ये अधिकार जताने की कोशिश की जा रही है शिंदे ग्रुप से कि अब तो हमारा ही इकलौता अधिकार है उस पर। इस बीच पहले जिला प्रमुखों से कल बातचीत, उनके जरिए मैसेज देने की कोशिश की बागी विधायकों की वजह से ये संकट है इस वक्त, और एक बार आज फिर बैठक। यानी अब इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में सबसे ज्यादा जो मजबूती से बात रखनी है वो कार्यकर्ताओं के सामने रखनी है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज इन दिनों चल रही है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा सियासी संकट उनके ऊपर है और इस लिहाज से वो अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे थे शिवसेना भवन जो दादर में है, जहां से शिवसेना ने राष्ट्रीय राजनीति तक की है। यहां से एक समय केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति में शिवसेना की बड़ी भूमिका हुआ करती थी, आज भी है। लेकिन किस तरह से उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना को बचाने की एक तरह से चुनौती है, अपनी सरकार बनाने की चुनौती। और मैं बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये गाड़ियां जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सुरक्षा वाली गाड़ियां हैं। और शिवसेना भवन की भी एक बार तस्वीर मैं आपको अपने कैमरा पर्सन अयाज के जरिए दिखाता हूँ। ये शिवसेना भवन और ये बाला साहब ठाकरे की सियासत और बाला साहब ठाकरे की विरासत, उन दोनों को चुनौती आज के दिन में एकनाथ शिंदे की तरफ से मिल रही है। एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये बयान भी दे रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है, बाला साहब ठाकरे उनके आदर्श हैं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उनकी है। और खबर तो यहाँ तक है कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना का नया गुट बनाने वाले हैं उसको भी बाला साहब के नाम पे समर्पित करने वाले। एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में जो तैनात लोग हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना आधिकारिक घर वर्षा छोड़ चुके हैं और अब वो प्राइवेट गाड़ी से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्राइवेट गाड़ी से सफर कर रहे हैं। सुरक्षा उनको अभी भी मिली हुई है। उन्होंने सरकारी घर छोड़ा, उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है। एक कोशिश है उनकी संदेश देने की विद्रोही गुट को कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हैं, वो पार्टी में भी उनको समायोजित करने को तैयार हैं। लेकिन एक बार आके वो लोग बात करें। दोनों कैंप से जिस तरह की बयानबाजी चल रही, इस बीच पूरे महाराष्ट्र में कई जगह तोड़ फोड़ की भी खबरें आने लगी हैं। यानी शिव सैनिकों का गुस्सा अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। कई दिनों से इस बात के सवाल उठ रहे थे कि शिव सैनिक आखिर इतने शांत कैसे हैं। इसके पहले कभी भी पार्टी के ऊपर चुनौती खड़ी हुई, नेतृत्व के ऊपर चुनौती खड़ी हुई, कोई विद्रोह किया तो उसके खिलाफ शिव सैनिक जमकर गुस्सा दिखाते थे। नारायण राणे के घर पर हमला हुआ था, लेकिन आज के दिन शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं वो चुपचाप क्यों हैं, ये सवाल उठ रहे थे। और अब दिखाई देने लगा है उनका गुस्सा, उनका आक्रोश महाराष्ट्र के कई इलाकों में, मुंबई के कई इलाकों में। इस वक्त फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, शिवसेना का झंडा जो लहराता हुआ दिख रहा है, इस झंडे का सिग्निफिकेंस एक है, लेकिन इसमें शुरुआत में झंडा एक है, आगे जाकर के दो हिस्से में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। आज के दिन में शिवसेना की हालत भी यही है। दो गुट में शिवसेना बटी है, एक उद्धव ठाकरे के साथ है, एक एकनाथ शिंदे के साथ है। और उन दोनों को एक करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है, क्योंकि शिव सैनिक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ शिव सैनिकों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों शिवसेना भवन में इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अयाज जरा तस्वीरें दिखाइए। कुछ शिव सैनिक सड़क के उस पार भी हैं, कुछ इधर भी हैं। बहुत ही व्यस्त इलाका है ये, ट्रैफिक जबरदस्त है, इसलिए ज्यादा शिव सैनिक यहाँ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि इंतजाम पुलिस ने किया है इस तरह का कि अगर शिवसेना के लोग आते हैं, प्रदर्शन धरना करते हैं, तो उनको आसानी से काबू में किया जा सके। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो चौराहा है, इसके चारों तरफ शिव सैनिकों को रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि इस तरह का अलर्ट मिला है खुफिया विभाग को। और पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है कि कई हिस्सों में महाराष्ट्र के पत्थरबाजी हो सकती है, या फिर जो शिंदे समर्थक हैं उनके ऊपर पत्थरों से हमले हो सकते हैं, या उनके घरों पर हमले हो सकते हैं। और इसलिए कोशिश ये की गई है कि इसको टाला जाए, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को किसी तरह संभाला जाए, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। क्योंकि दोनों तरफ से अगर माहौल खराब करने की कोशिश की गई
तो पुलिस को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफी तादाद में शिव सैनिक दोनों तरफ बटे हुए इस वक्त भी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है और ये शिवसेना भवन है जहां से शिवसेना पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की और देश की सियासत को एक तरह से दिशा देती रही है। और बाला साहब ठाकरे जब थे तब निश्चित रूप से शिवसेना एक अलग ही ताकत थी। अब हम अपने सहयोगी रीमा प्रसाद के पास चलते हैं जो गुवाहाटी में है। क्या ताजा तस्वीरें हैं रीमा आपके पास? अब तकरीबन आधे घंटे में यहाँ भी एक मीटिंग शुरू होने वाली है। एक बड़ी तस्वीर अरुण आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उस कार्यकारिणी की बैठक के जरिए हो सकता है कि कोई डिसीजन शिंदे को लेकर लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर है, लेकिन जो मुंबई की खबर और तस्वीर आप दिखा रहे हैं उस तस्वीर के बाद इस होटल में भी खलबली मचेगी, क्योंकि अंदर खाने से तो खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि आपसी बहस भी इस ग्रुप में हो रही है। जो 38 का सिर्फ शिव सैनिकों का आंकड़ा है उसमें भी अब इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि जितने विकल्प थे कहीं ना कहीं उन विकल्प पे भी अब उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे जो उनकी प्लानिंग थी। क्योंकि शरद पवार की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है ये किसी ने नहीं सोचा था। उद्धव ठाकरे इस तरीके से इमोशनल कार्ड खेलेंगे, मातोश्री शिफ्ट हो जाएंगे, वर्षा बंगला छोड़ देंगे। आप जैसा अपडेट कर रहे हैं कि वो तो सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी वो सीधे मैसेज दे रहे हैं कि हमको कुर्सी से मोह नहीं है, पार्टी बचानी है, पार्टी सर्वे सर्वा है और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि अब तो आदित्य ठाकरे भी सक्रिय हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो शिवसेना की पूंजी है यानी उसके कार्यकर्ता जो बाला साहब ठाकरे ने तैयार किया है, जो हर देश के मामले पे सिर्फ महाराष्ट्र तक शिव सैनिक नहीं सीमित है, वो तो देश के मामले पे जो शिवसेना का अतीत है, जो इतिहास है, उसको देखकर तो हम यही सब जानते हैं कि चाहे पाकिस्तान से सीरीज खेलने का मामला हो तब बाला साहब अग्रेसिव हो जाते हैं और शिव सैनिक कूद पड़ते हैं। उसके अलावा मंडल कमीशन को लेकर बाला साहब ठाकरे एक बार शिव सैनिकों को आगाह करते हैं वो कूद पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अपनी पार्टी पर संकट हो तो ये शिव सैनिक किस हद तक जा सकते हैं ये संजय राउत के बयान के जरिए साफ हो चुका है। रीमा एक बड़ी खबर रीमा इस वक्त रीमा थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूं। मुंबई में धारा 144 लागू करने की खबर है। पुलिस ने जो खुफिया इनपुट मिले थे उनको देखते हुए यह फैसला लिया है कि मुंबई में लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए, मॉब को एक साथ आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसलिए धारा 144 लगाने की बात की गई थी और धारा 144 लगाने की खबर आ रही है। इस वक्त जो बड़ी खबर है, मुंबई में जिस बात का डर था, जिस बात का अंदेशा था कि शिव सैनिक अगर उग्र होते हैं, आक्रोशित होते हैं और एकनाथ शिंदे कैंप के लोगों पर या उनके जो विधायक हैं उनके घरों पर हमले करते हैं, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है, तो किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस इसको टैकल करेगी, क्योंकि काफी संख्या में इस तरह के शिव सैनिक पूरे महाराष्ट्र में मौजूद हैं। खासतौर से मुंबई में आपने देखा था कि जब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी किस तरह से आक्रोशित होकर उनके घरों पर हमला किया गया था। इसके पहले ये इतिहास रहा है कि शिव सैनिक अलग अलग विषयों पर गंभीर तरीके से चिंतन करके, बैठक करके, रणनीति बना करके और उग्र प्रदर्शन करते हैं। कई जगह आग लगाने, पत्थरबाजी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, इसलिए मुंबई में धारा 144 लागू करने की बात हुई थी और उसको कहा यह जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने नाफिज कर दिया यानी लागू कर दिया है। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको शिवसेना भवन के ठीक सामने भारी संख्या में पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी